हाँ जी, क्लास 11th वाले क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। और पढ़ाई तो भाई धांसू चल रही होगी। तुम्हारे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे यार कि हमें तो भूल गए। यार एक बात बताओ, ये मत लिखा करो हमें तो भूल गए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता मेरे भाई। देखो, सबसे पहले हाइब्रिड सैंपल पेपर लॉन्च हुआ तुम्हारे बैच के टाइम पे। सबसे पहले मैंने यूट्यूब में लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया तुम्हारे बैच के टाइम पे। तुमसे तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है यार, बस मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं है। लेकिन सच कह रहा हूँ ना, जितना ज़्यादा मैं तुम लोग से अटैच्ड हूँ, शायद ही कभी किसी से रहा हो या फिर रहूँगा। भाई तुम लोग एक अलग ही चीज़ हो यार। देखते हो मैं व्हाट्सएप में आकर के बात भी करता हूँ तुम लोग से। इतनी बातें मैं कभी किसी से नहीं करता जितना मैं क्लास 11th वाले बच्चों से करता हूँ। लेकिन जब तुम 10th में थे ना, लिटरली यार नेक्स्ट लेवल के थे तुम। और मज़ा बहुत आता तुम्हें पढ़ाने में। खैर, अब 11th में आ गए हो, ऐसा मत बोलना हम भूल गए, हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते इस जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र को, उड़ाते हैं सारे क्वेश्चंस को। वीडियो आ चुका है मतलब तबाही फिक्स है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये चीज़ तुम्हें ही पता है। और भाई साहब मुझे तो पता ही है कि इसके बाहर से नहीं आना है। तो चलो इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, परेशान मत होना, बस थोड़ी मुझे मौका दे दो यार। मैं क्या एक सीरीज लॉन्च किया हूँ ना क्लास 10th वालों के लिए, टॉपर सीरीज वर्ष 2026, उस पर थोड़ी मैं व्यस्त था। बाकी ठीक है, अब मैं आ चुका हूँ वीडियो लेकर के। देखो, पहला पेपर तुम्हारे हिंदी का होना है तो हम हिंदी से ही शुरू करेंगे, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 25-26 में होना है। और हिंदी का जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन वाले स्टूडेंट के लिए सेम रहेगा, है ना। अब ये मत बोलना सर क्या हिंदी का पेपर भी अंग्रेजी में आएगा। अगर ये बोलोगे तो फिर भाई पिटोगे मेरे से। मेरे से मजाक मत करना, तुम लोग क्लास 10 थे बहुत मजाक किए हो मेरे से। चलो, टोटल 23 क्वेश्चन रहेगा हमारे पेपर में, 80 पूर्णांक रहने वाला है। और समय आपको पता है ना कि 3 घंटे मिलेंगे, 8 पेज का पेपर रहेगा, ये भी जान लो भाई। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है, मतलब निर्देश। जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, 1 से 5 तक तुमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। और साथ ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 अंक के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 अंक के, कुछ क्वेश्चन 4 अंक के रहने वाले हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूप में जाना है, कितने स्वरूप में माना है। तो कबीर का ये कहना था कि ईश्वर परमात्मा भगवान सब एक है भाई। तो कबीर ने ईश्वर को हमेशा एक रूप में ही माना है। इसका सही आंसर 1 लगा के आना है। दूसरा नंबर कहता है मियां नसीरुद्दीन थे, कौन थे? नानबाई, निठल्ला, या नागिन साज, या फिर रंगरेज। तो यहां पर सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर नानबाई इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास है जिसे स्वर्ण युग के नाम जानते हैं। तो इसका सही आंसर लिखना ऑप्शन नंबर भक्ति काल इज करेक्ट आंसर। इस टाइम पर लिटरली जो रचना हुई है ना यार, दिल को छूने वाली रचना हुई है भक्ति काल में। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, मतलब स्वर्णिम काल था यार। इस टाइम पर जितनी भी रचना हुई है सब भक्ति परक रचना हो रही है। कोई कृष्ण का रचना कर रहा है, कोई कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का रचना कर रहा है ना। इस प्रकार से रचनाएं होती थी। चौथा नंबर कहता है नमक का दारोगा पाठ के लेखक है, कौन है भाई? अरे सबको पता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। गलत मत करना, ठीक है। अगर प्रेमचंद्र जी का लेखक परिचय आए ना, तो लिख देना कि एक इन्होंने लिखा है नमक का दारोगा, इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कुई की खुदाई का काम क्या कहलाता है। तो चेजरो कहते हैं, या चेवजी कहते हैं, चेजा कहते हैं, चेज कहते हैं। तो कुई के खुदाई का जो काम करता है उसे चेजा कहते हैं। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चेज मतलब आना छोटा जा नहीं होता, बड़ा जा होता है। नेक्स्ट कह रहा है छठा नंबर की कबीर की रचना है। हाँ, कबीर दास जी की कौन सी रचना है? बड़ी प्रसिद्ध रचना है बीजक। और बीजक को लिखते हैं कबीर दास जी। अच्छा, कामयानी को किसने लिखा है? पद्मावत ने, याद रखना। सूर किसका है? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, सब सूरदास जी लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रेम पचीसी किसने लिखा है भाई? लिखो कमेंट सेक्शन में। चलो चलो, बहुत मेरे को बोलते थे ना कमेंट कर करके, अब मैं तुमसे बोलता हूँ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में तुमको करना है। जो आंसर करेगा भाई साहब उसको मैं देने वाला हूँ हार्ट, ठीक है, अपना हृदय निकाल के तुमको दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य होता है 3 प्रकार का। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। सरल, संयुक्त, सॉरी मिश्र वाक्य होता है। रे कैसा गलत बोल रहा है। हाँ, सरल साधारण और मिश्र वाक्य, ठीक है, ये होता है 3 प्रकार का।
दूसरा नंबर कहता है भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कबीर दास जी हैं यार, है ना, कबीर दास जी हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, तो आपको यहाँ पे लिखना है कबीर दास। तीसरा नंबर कहता है कि पंडित अलोपुद्दीन का डैश डैश पर अखंड विश्वास था। किसमें अखंड विश्वास था? तो पंडित अलोपुद्दीन लक्ष्मी पर विश्वास करते थे, लक्ष्मी पर, है ना, लक्ष्मी माता जानते हो ना, वही लक्ष्मी माता पर। जिसकी कोई गुनाह ना हो वह डैश डैश कहलाता है, तो निर्दोष कहलाता है भाई। जिसका कोई गुनाह नहीं ना उसे निर्दोष कहते हैं। वो तुमने कोर्ट कचहरी में सुना होगा, जाओ आपको निर्दोष बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है ना, मतलब निर्दोष हूँ भाई, हमारी कोई गुनाह नहीं है। जैसे मैं भी निर्दोष था भाई, मेरी कोई गुनाह नहीं है, मैं तो क्लास 10th के बच्चों में लगा था, लेकिन आप ऐसा ऐसा लिखना चालू कर दिए लिटरली यार। तुम जाकर के पढ़ना मिडिल एजुकेशन कमेंट, भाई साहब भर दिए। पांचवा नंबर कह रहा है कि वे आंखें कविता में डैश डैश की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ, तो यहां पर आपको लिखना है किसान। क्या लिखोगे? किसान। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भवानी प्रसाद मिश्र जी को डैश डैश भी कहा गया है, तो कविता का गांधी कहा गया है। क्या कहते हैं? कविता का गांधी, कविता का गांधी। ठीक है, मतलब गांधी जी ने तो देश को आजाद कराने के लिए कार्य किया था, लेकिन उन्होंने कविता को इतने अच्छे से लिखा यार, कविता में जान डाल दी, इसलिए इन्हें कहते हैं कविता का गांधी, है ना, कविता बड़ी अच्छी लिखते थे। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखो। पहला नंबर कहता है लता मंगेशकर भारतीय गायिका में बेजोड़ है। बिल्कुल सही बात है। दुष्यंत कुमार गजलों के लिए जाने माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, गजल दुष्यंत कुमार का पढ़ो तो एक बार दिल छू जाता है। नेक्स्ट कहता है संचार शब्द की उत्पत्ति चार धातु से हुई है। नहीं रे, गलत लिखा है। नेक्स्ट कहता है पंडित अलोपुद्दीन लक्ष्मी के पुजारी थे। बिल्कुल सत्य है, अलोपुद्दीन लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। देखो ना, पंडित अलोपुद्दीन का डैश डैश का अखंड विश्वास था, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे ना मेरे भाई। आगे कहता है कि कबीर दास की भाषा सधुकड़ी भाषा थी। बिल्कुल सही बात है, कबीर दास जी एक साधु थे और इनकी भाषा भी सधुकड़ी थी। छठा नंबर कहता है मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, इनकी रोटी जो थी 56 प्रकार की हुआ करती थी, है ना यार। रोटी बन रहा है, खाओ 56 प्रकार की रोटी। चलो आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। अच्छा सुनो, इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ मिल जाएगा, परेशान मत हो, मुझे थोड़ी समय दे दो। अब तुम्हारे सामने वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, तो वीडियो तो बंद नहीं करूंगा, डेली आएगा, कंटिन्यू आएगा, ठीक है, बस आराम से आप पढ़ते जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बरकत, तो बरकत का क्या हो जाएगा? तो बरकत का आपको हो जाएगा वृद्धि, तो इससे मैच कर दो, तो 60 से इससे लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जामत, तो जामत का मतलब हो जाएगा कक्षा, है ना, तो ये आपको यहाँ मैच करना है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निष्ठा, तो निष्ठा का हो जाएगा विश्वास, तो इससे मैच कर देना है। नेक्स्ट आपको कहता है आबो हवा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वातावरण। नेक्स्ट कहता है राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र, यही लिखे है ना, अनुपम मिश्र जी ने। और जो ज्ञात नहीं है उसे कहते हैं अज्ञात। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। मीरा श्री कृष्ण को किन किन नामों से पुकारती है? नारायण बोलती है, गिरधर बोलती है, नागर बोलती है, अविनाशी बोलती है। अरे मीरा तो 50 नाम से बुलाती थी भाई, क्या क्या लिखोगे? वही लिखना जो तुम्हारे बुक में है, मैं बता दिया हूँ, नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी, बस यही 4 नाम में से कोई एक दो लिख देना, दो तो फिर भी लिखना। नेक्स्ट कहता है प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखना है तेरे को रूपक अलंकार। नेक्स्ट कहता है कुमार गंधर्व ने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ किसे कहा है? सर कोकले, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया है। इसका मतलब ये है कि इनके जैसे कोई नहीं गा सकता भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है, उसे कहते हैं बेजोड़। नेक्स्ट कहता है हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहते हैं? बच्चे बच्चे को पता है कि जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं नाटक सम्राटकार। अच्छा उपन्यास सम्राटकार, उपन्यास कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। नाटक का जयशंकर, याद रखना, उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र, नाटक जयशंकर। नेक्स्ट कहता है सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो भीम बेटिका की गुफा में, भीम बेटिका, भीम बेटिका सबसे पुराने चित्र।
अजंता का नाम सुने हो? अजंता, अजंता। एलोरा का नाम सुने? एलोरा। यहाँ मिलते हैं मेरे भाई सबसे प्राचीन प्राचीन चित्र। छठा नंबर कहता है कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पैसा रोज रोज खर्च होता है लेकिन आता एक दिन है ना। आता एक दिन है, जैसे पूर्णिमा को एक दिन चांद निकला और डेली थोड़ी थोड़ी दिक्कत के खत्म होते रहता है, तो बस आता एक दिन है और जाता डेली डेली थोड़ी थोड़ी करके है, इसलिए इसे पूर्णिमा या पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा होता है कंप्लीट। देखो यार, अभी हम ओटी ओटी तक ही कवर करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। अब फिर ये मत बोलना सर नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालो, जल्दी डालो। अब थोड़ी रुक लो यार, लेकिन कल मॉर्निंग में पक्का वीडियो मिल जाएगा। अभी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिल जाएगा पक्का, और जो क्वेश्चन दूंगा उसे पढ़ लेना। अरे फोड़ फाड़ दोगे पेपर यार, टेंशन मत लो, चिल करोगे। अर्धवार्षिक परीक्षा को फोड़ के आओगे, गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट में कहता हूँ। और मैं करता हूँ वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।